एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 8 दिसंबर के दिन संस्कृत का पेपर होने वाला साथियों, यही पेपर आपका वार्षिक में आपको 8 दिसंबर के दिन परीक्षा में देखने को मिलेगा। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए साथियों, पूरा पेपर रट डालना। फिर बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि सर हमारा पेपर आया था पर हमने याद कर नहीं गए। क्लियर है? तो पहले में आ जाएगा सप्तमी बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बालकाय यहाँ पर चतुर्थी आ जाएगा। नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचनस्य रूपम भविष्यति, तो नदीम। यहाँ पर अत्र आ जाएगा अधोलिखितेषु अभिविपद अस्ति, तो अत्र। यहाँ से बड़े तरीके से आप पहले में आ जाएगा पठतिस भू, और तीसरे की बात करूँ तो क्या आ जाएगा आपका रोट, और चौथे के भवंतु, और पच्चे में सु, और आपके छठे में क्या आ जाएगा दूर। क्लियर? तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना साथियों, क्योंकि आपको बिना टाइम वेस्ट गवाए हम क्या करते हैं साथियों, फटाफट आपको पेपर बता दिए। आज सब्जेक्ट पेपर डल चुके हैं, अब टाइम नहीं है इतना। तो भ्रूमित्वा, तो क्या आ जाएगा भ्रूत्मा में कथवा, बाला में आपका टाप, विलिह में आपका लेप, और चौथे में माता पिता में आपका आ जाएगा पुत्री। तो यहाँ पर बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा आपको जूम कर दीजिए, जिससे क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से दिख सके। पहले में है आपका माध्यम आ जाएगा ये, दूसरे में ये देख लीजिए, तीसरा है रात्रि इतश्ची पर्यायपद किम, तो निशा समीर। क्लियर है? सरस, और ये पराजय है ना, तो बढ़िया से ले लीजिए। और आम नाम मतलब सत्य असत्य। तो पहला है क्या है, विद्या प्लस आले इति शब्द से दीर्घ संधि अस्ति, तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि विद्यालय में हमारी दीर्घ संधि है। दूसरे में ना, तीसरे में स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते, तो आम। बड़े तरीके से यहाँ पर आम नाम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना साथियों, ये देख लीजिए। छठे से आपका यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के चालू होंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 11वां। क्लियर है? 11वें के बाद जैसे आप देखोगे आपका 12वां प्रश्न, 13वां, 14वां, 15वें में आपका आ जाएगा 14वें में श्लोक साथियों, और 15वें में शुद्ध करना। जैसे हमने एक सेंटेंस लेता, मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे राम जाती है, ऐसा है। पर यहाँ पर देखो शिव गलत नहीं है, सही है, परंतु क्या, जैसे राम स्कूल जाती है, तो ये अब देखो सब सही लिखा है, गलत कोई नहीं लिखा, परंतु राम के साथ सेंटेंस क्या था, राम स्कूल जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर शिव सही लिखा, पर जब इसके साथ लगा जाते हो तो शिव श्री शिवाय नमः आ जाता है। क्लियर है? आपने सुना भी होगा। क्लियर है? सनातनी है तो बिल्कुल तरह से सुना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, और जैसे आप इस गलत दी है वर्ड, इनको आपकी सीरीज में या गूगल ट्रांसलेट करके कर सकते हो। आपके रिक्त स्थान आ जाएंगे, जो मैंने पहले से ऑलरेडी भर कर रखे हैं। क्रम संयोजन मैंने अभी यहाँ पर पिछले वीडियो में आपको बताया था, पेपर के में क्या था साथियों, क्रम संयोजन है। यदि आपने स्क्रीनशॉट पहले का लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और फिर ऐसे पूरा पेपर 17 क्वेश्चन तक लिया, 17 क्वेश्चन आपका पहले पर आ गया, 18वां दूसरे पर आ गया, ऐसे यहाँ पर क्रम से दे दिए, उल्टे सीधे दे दिए। तो आपको पहला, आपने क्या स्क्रीनशॉट लिया था पहले प्रश्न का, तो पहला प्रश्न आप उठाकर पहले नंबर पे लिख दो, दूसरा लिया तो दूसरा लिख दो, और जो 17, 16 उसे नीचे लिखना है। ऐसे समझ जाओगे बढ़िया तरीके से। 18वें की बात करें तो 18वां यहीं से लिखना है आपको बढ़िया तरीके से। यह 18वां क्या देगा आपको, 4 लाइन दी है, इसी में से इसका आंसर आपको ढूंढकर लिखना है, तो ढूंढकर लिख देना। क्लियर है? यत्वा, और 19वें में क्या करोगे, ये 4 लाइन दी, इसी का आंसर आपको ढूंढकर लिखना है। ऐसे प्रश्न आएंगे ढूंढने की, ये इसका अथवा, ये बड़े तरीके से। क्लियर है? अब देखोगे ये 19वां, इसी में से आपको ढूंढकर आंसर लिखने हैं, ये उसका अथवा। 21वें में देखोगे ये 21वां, उसका आंसर उसको ढूंढकर लिखना है। क्लियर है? हाँ, 20 नंबर को तो आपको ढूंढने का आएंगे, 20-30 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, और ये निबंध करके आपको 40 से 60 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या आ जाएगा साथियों, संस्कृत, और ये आपका निबंध। तो बड़े तरीके से पूरा पेपर मैंने समझा है, हालांकि आपको समझ में भी आ चुका होगा। अच्छे से मेहनत करना साथियों, और ये पूरा पेपर जिस विद्यार्थी ने कर लिया वो 75 में से 75 अंक लाएगा, ये मेरी गारंटी। तो भरोसा रखिए साथियों, यही पेपर आपको आज दिसंबर के दिन परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है।